कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जब भी एग्जाम के माहौल में आप मतलब बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, तो कभी कभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर आप एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उसके साथ साथ आपका नींद भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। आपके पास अगर इनफ अगर आप नींद नहीं लेंगे एग्जाम के पहले, तो इससे क्या होता है कि एग्जाम के दिन आपको नींद भी आ सकता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप MBBS का डिग्री आपको लेना है, तो फिर आपको नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर आपका एक सिलेबस भी होता है, आपका पैटर्न भी होता है। अगर मान लीजिए उस पैटर्न को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है कि आप जो एग्जाम जो होता है उसको अच्छा से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर आपको एक अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आप मेडिकल एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी आपका कंपलसरी है। तो आपका जो बेस है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका फिजिक्स अगर स्ट्रांग है, आपका बायोलॉजी भी स्ट्रांग है और आपका केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है, तो फिर आप अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एक अच्छा पैटर्न तैयार करना होगा, आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट तैयार करना होगा, ताकि आप बार बार रिवाइज भी कर सके, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका अच्छा क्लियर हो सके। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, आपका 11th आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए और आपका 12th भी क्लियर होना चाहिए और आपका कभी कभी 10th भी। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप बेसिक से अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर आपका स्ट्रांग रहता है, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आप 11th भी आप अच्छा स्ट्रॉन्ग किए हैं, आप 12th भी अच्छा स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको पता नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपका फिजिक्स का बेसिक नहीं पता है, या फिर आपका केमिस्ट्री का बेसिक नहीं पता, या फिर हो सकता है कि आपका बायोलॉजी का मतलब बेसिक नहीं पता है, तो हो सकता है कि आपका जो इजी क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको सॉल्व आप ना कर पाए। आपको ये नहीं सोचना है कि आप 11th आप क्लियर कर लिए या फिर आप 12th आप क्लियर कर लिए, तो फिर आपको बेसिक या 10th क्लास को आपको पढ़ना नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप मेडिकल की जब तैयारी करते हैं या फिर आप नीट एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आपको ये नहीं समझना है कि आपको सब आता है, क्योंकि आपको हमेशा आपको अलर्ट में रहना है। जैसे कि मान लीजिए आप हमेशा अब ये सोचिए कि आपको कुछ ना कुछ आपको तैयारी भी करना है, कुछ ना कुछ आपको पढ़ाई भी करना है। अगर मान लीजिए अगर आप फिजिक्स आपका कंप्लीट है, तो फिर भी आप रिवाइज कीजिए, आप फिर से कॉन्सेप्ट को समझिए, या फिर आप बाहर का जो किताब है या आपका जो रेफरेंस जो किताब होता है उसको पढ़ सकते हैं। या फिर जैसे कि बायोलॉजी जो होता है, आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि आप बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ ले या फिर आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है। अगर जैसे कि मान लीजिए बार बार रिवाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट आपका और बिल्ड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 11th 12th का सब जो बुक होता है उसको कंप्लीट किए हैं, तो फिर आप रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, या फिर बाहर का किताब भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। अभी का सिचुएशन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अभी पहले का ज़माने में क्या था कि आपका उतना फैसिलिटी नहीं था, लेकिन अभी के ज़माने में क्या है कि आपके पास ऑनलाइन बहुत सारा कुछ आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो इसीलिए इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आप ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपना कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, फिर आप नेट के एग्जाम जो होता है उसको अच्छा से तैयारी आप कर भी सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है, तो फिर भी आप क्या कर रहे हैं कि आप बाहर का जो किताब जो होता है या फिर कोई भी किताब जो होता है आप उसको पढ़ सकते हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी रहेगा, उतना आपका स्ट्रांग भी बनता जाएगा। तो इसीलिए आपको ये नहीं समझना है कि अगर मान लीजिए अगर आप सब कुछ आप तैयार करके बैठे हैं या फिर आपका कुछ स्ट्रांग है, तो फिर भी उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। इससे क्या होता है कि आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी आप मतलब पढ़े हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट को समझे, उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मतलब आप लिखने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नीट का जो सैंपल पेपर जो होता है, मेडिकल का जो सैंपल पेपर जो होता है, वो अभी आपका मार्केट में आपको मिल जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए अगर एक्सरसाइज आप बुक का कंप्लीट किए हैं, आप स्कूल का बुक कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर आप बाहर का जो सैंपल पेपर जो होता है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। आप बाहर का जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो भी आप सैंपल पेपर को खरीद कर आप मतलब उसको मतलब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए सैंपल पेपर आप जितना आप सॉल्व करेंगे उतना उतना आपका जो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग भी रहेगा, और उतना आप प्रैक्टिस के कारण क्या होता है कि आपका एक माहौल भी बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़े बहुत हैं, आप कॉन्सेप्ट भी बहुत समझे, लेकिन एग्जाम के माहौल में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए जब एग्जाम देने जब जाते हैं, तो वहाँ पर आपका माहौल बहुत ही थोड़ा सीरियस वाला रहता है या फिर बहुत पैनिक वाला रहता है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि जब एग्जाम देने बैठते हैं, तो फिर इतना माहौल देखने के बाद क्या होता है कि आप घबरा भी जाते हैं, या फिर आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, या फिर आप थोड़ा टेंशन में ले लेते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि आप हड़बड़ाने के कारण हो सकता है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व ना कर पाएं, या फिर हो सकता है कि आप क्वेश्चन आप जो सही है उसको भी आप गलत कर दें। कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए जब भी एग्जाम के माहौल में आप मतलब बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, तो कभी कभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि आप जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो फिर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, फिर कभी कभी थोड़ा आप रस में भी रहते हैं कि आप हड़बड़ी में भी रहते हैं कि
टाइम ज़्यादा नहीं है, हर क्वेश्चन को 5 मिनट या 4 मिनट देना है। इस वजह से क्या होता है कि जो जानते हैं उसको भी आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए उस माहौल को, थोड़ा एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए, उस माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सैम्पल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में कैसा माहौल बना सकते हैं, आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नीट का जो एग्जाम जो होता है, वही जो माहौल, वही जो सराउंडिंग जो होता है वो आप घर में भी बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पहले से एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। फिर जब भी आप नीट के जब एग्जाम देने जाएंगे किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में, तो फिर आप ज़्यादा पैनिक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाता है। फिर आप नॉर्मल फील करेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़ भी लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए। आप सैंपल पेपर आप अपना घर में लाइए, फिर वहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कीजिए, एक माहौल बनाइए एग्जाम का माहौल, और जितना आप कंपटीशन की तरह आप तैयारी कर सकते हैं उतना ही आप तैयारी कीजिए। और इसमें क्या होता है कि बीच बीच में आपको गैप भी लेना है, मतलब कि थोड़ा आपको रेस्ट भी करना है। अब ऐसा नहीं कि आपका नीट का जो एग्जाम है वो आपका नज़दीक आ रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही हड़बड़ा के आप डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना नींद को छोड़ दे रहे हैं, या फिर आप खाना पीना आप छोड़ दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि जब ये पढ़ने के लिए बैठते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर आप एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उसके साथ साथ आपका नींद भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आप फिजिकल फिट भी आप होना चाहिए, और आप मतलब ध्यान भी कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका बॉडी भी स्ट्रांग रहेगा, आप हेल्दी भी फील करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप पढ़ने के चक्कर में या एग्जाम के चक्कर में आप अपना हेल्थ भी खराब कर देंगे, या फिर आप अगर ठीक से आप खाना पीना नहीं करते हैं, या फिर आप ठीक से आप सोते नहीं है, आप ठीक टाइम में जागते नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका हेल्थ इश्यूज भी आ जाएगा। फिर जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो उस समय आपके हेल्थ भी खराब हो जाएगा, या फिर आपके पास इनफ एनर्जी नहीं होगा। और जैसे कि मान लीजिए आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप ठीक से आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि अगर आप बीमार भी हो जाएंगे तो फिर आप एग्जाम हॉल में या आप एग्जाम सेंटर में आप अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ आपको हेल्थ भी आपका अच्छा होना चाहिए, आप हेल्थ को भी अच्छा बिल्ड कीजिए, आप एक्सरसाइज भी कीजिए, आप मतलब बीच बीच में आप रेस्ट भी लीजिए और खुद को फ्रेश भी कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के टेंशन को लेकर आप डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप बहुत ही घंटा तक पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको बीच बीच रेस्ट भी आपको लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप बीच बीच रेस्ट भी लेंगे, आप बीच बीच खुद को फ्रेश भी करेंगे, और आप ठीक टाइम पे खाना भी खाएंगे, आप ठीक टाइम पे आप सोएंगे भी, तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी भी अच्छा काम करेगा और आपके पास इनफ एनर्जी भी रहेगा, आप हेल्थ भी आपका मतलब हेल्दी भी रहेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि आप एग्जाम के दिन आप अच्छा भी आप मतलब एग्जाम आप दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर एग्जाम के समय अगर बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आप जितना में एफर्ट जो आप पास्ट में जो लगाए अब इतना जो पढ़ाई की वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन एग्जाम होता है उसके एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 1 या 2 बजे रात तक हम लोग जागते हैं, फिर हम लोग 3 बजे को सो जाते हैं, फिर सुबह 6 बजे हम लोग उठ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जाम के एक दिन जस्ट पहले आपको अच्छा नींद भी आपको लेना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप अच्छा नींद नहीं लेंगे तो फिर हो सकता है कि आप एग्जाम के समय आपको नींद आ जाए, या फिर हो सकता है कि आप एग्जाम के दिन आपको बहुत ही लेजी फील हो, या फिर आप बहुत ही इरिटेट फील हो, या फिर आप बहुत ही बोरिंग फील हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास इनफ अगर आप नींद नहीं लेंगे एग्जाम के पहले, तो इससे क्या होता है कि एग्जाम के दिन आपको नींद भी आ सकता है, और इस वजह से क्या होता है कि आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, या फिर आप जब क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे या जब भी आप जवाब लिखेंगे तो फिर आपका हाथ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत ही लेजी फील करेंगे। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि अब आपको एग्जाम के ठीक एक दिन पहले आपको रात भर आपको जागना है। आपको ठीक एग्जाम के पहले आपको क्या करना है कि आपको अच्छा नींद भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ठीक से नींद नहीं लेंगे तो फिर उसके एग्जाम के दिन आप हो सकता है कि आप सो जाएं। और जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना, या फिर आपको हमेशा अब ये सोचिए कि आपको नॉर्मल फील करना है। क्योंकि ये भी जैसे कि आप स्कूल में अब एग्जाम दिए, या फिर आप कोई भी प्री बोर्ड एग्जाम, या फिर आप स्कूल का जो एग्जाम दिए, जस्ट आपका नॉर्मल आपका नीट एग्जाम भी होता है। आपको एग्जाम के ठीक एक दिन पहले आपको अच्छा रेस्ट लेना चाहिए, और एग्जाम के दिन आप अच्छा से आप मतलब एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।